धुंधकारी जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया, फटकार दिया धुंधकारी जी। चुप रहो, क्या बोलते रहते हो? ये रह रहा है कि रात आप हमारे उदास के बाहर बैठ के चिंतन कर रहे हैं। गौकर्ण जी आए, गौकर्ण जी ने समझाया क्यों आत्मदेव जी कहते हैं भैया मेरे पुत्र धुंधकारी ने मेरे नरक का अड्डा, मन करता है सब कुछ छोड़ करके अभी मंदिर चला जाऊं, लेकिन मन में प्रकृति ने क्या कहा? गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी सबसे पहले तो अपने मन से ये भेद दिला दिया, मेरा ये जो मैं है ये बात नहीं करता। देखिए बात अच्छा धन कमाना धन कमा करके पत्नी को देना, पत्नी से प्रेम करना, बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करना धर्म है, अच्छा घर बनाना धर्म है, बड़ी गाड़ी लेना धर्म है। लेकिन ये गाड़ी हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं, ये संपत्ति हमारी है, ये सोचना सबसे बड़ा धर्म है। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी सबसे पहले अपने मन से ये मैं और मेरा पिताजी, और एक बात में बैठ के चिंतन करिए पिताजी मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आप कथा सुन रहे हैं 5 मिनट आप चिंतन करना, आप अपने से प्रश्न करना मैं कौन हूं। यदि ये हाथ ले रहे हैं तो जब ये कट जाते हैं हमें इनको जोड़ नहीं पाता, ये पैर हमारे हैं टूटने के बाद हमें सही नहीं कर पाता, ये आंख हमारी है जब टूट जाती है तो हम दोबारा हमारे हैं तो मरने के बाद दिखते बेटा हम पहुंचे, ये बेटा बेटी यदि हमारे हैं तो आने से पहले चिट्ठी क्यों नहीं भेजती? बोले पिताजी आ रहे हैं, अरे रात को सोने के बाद जगने के बाद सोने का ही क्यों है? रात को जब हम सोते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? सोते समय पंखा यहाँ गिर जाए हमको पता भी नहीं चलता, उस समय हम कहाँ चले जाते हैं? ये प्रश्न, और जब ये पिताजी तुम अपने आप से करोगे तो मन से यही आवाज आएगी क्या? चल रे हंसा हमारे लोग को यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा, बहुत पसारा मत करो बस थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिन लिया वो भी गए निराश। पिताजी मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया है, मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहूं तो इस जगत में इसको जीना। अरे जिसको पिताजी तुम अपना मानते हो वो आपका कहर है, एकदम नाटक है। अरे समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए हम लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छा मकान बनवाते हैं, धर्म है, लेकिन ये मकान हमारा है हम इसको लेकर के जाएंगे, ये सबसे बड़ा धर्म है। पिताजी शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा का संबंध केवल गोविंद से है, आत्मा का संबंध केवल कन्हैया से है। इस शरीर को चाहे पंडित जी कहो, चाहे शर्मा जी कहो, चाहे गुप्ता जी कहो, चाहे योगी जी कहो, इस शरीर की 3 गति होनी है। जमीन में गाड़ोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, फेंक दोगे तो कीचड़ खा जाएंगे, और चला दोगे तो राख 3 गति शरीर। और पिताजी ये बात जिसने अपने जीवन में उतार ली ना वो चल जाए। पिताजी तुमने क्या कहा कि मेरे मन में विरक्ति नहीं है, वरना मैं घर छोड़ करके बनने चला जाऊंगा। तो एक बात बताए पिताजी, मन के मारे बन गए पलटजी बस्ती माँ। अरे जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी तब तक वन में जाने से भी कोई लाभ नहीं। सुंदर उपदेश दिया है। आप इधर जैसे पता चला धुंधकारी को पिताजी चले
बोले अच्छा हुआ हर समय बड़बड़ करते थे, अब तो धुंधली को पकड़ लिया, ना पैसा ना सोना चांदी, धुंधली बड़ी पड़ेगी, माता पिता धुंधली मन में विचार करती है, इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र के थी, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के थी। महाराज पास में एक कुआं है और उस कुएं के पास जाकर के उस कुएं में कूद गई है, प्रणाम हुआ है धुंधली। अब तो पूरे घर पर राज हो गया धुंधली का, पहले अकेला रहता था, 10 वैश्याओं को लेकर के चला आया कहीं, और 10 वैश्या कौन सी, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। अब तो वैश्या को लेकर के जैसे ही आया, वैश्या कहते ना धन चोरी करने लगा, टाका डालने लगा, कई बार पकड़ा गया।